हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगावा पहुंचे। अंबाला कैंट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां पहुंचकर उन्होंने पत्रकार वार्ता की, जिसमें विधानसभा के पास किए गए पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात कही। वहीं उन्होंने बीसीए को भी हरियाणा सरकार ने 8% आरक्षण देने के प्रावधान की बात कही। वहीं इस सत्र में हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में 75% रोजगार देने का बिल पास करने की बात कही। वहीं कृषि बिल पर धन्यवाद प्रस्ताव से विपक्षी सांसद से भागे। और जो अभी जो सेशन हुआ है, इस सेशन के अंदर जो 2 दिवसीय सेशन भी था, वैसे तो 1 दिन का पहले हो गया था, और वही सेशन क्योंकि कोरोना काल था इसलिए ब्रेक के बाद फिर 2 दिन का सेशन अभी आया। उसमें ऐतिहासिक बिल पास करने का काम अभी किए हैं। विशेषकर जो पंचायती राज एक्ट में अमेंडमेंट करके जहां महिलाओं को 50% हिस्सेदारी देने का काम किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हुए उनको महिलाओं को और ज़्यादा सम्मान मिले, इसके लिए जहां उनको दिया है, वहीं विशेषकर जो बीसीए है, बैकवर्ड क्लास ए, जिसको मोस्ट बैकवर्ड भी कहते हैं, उनके लिए भी इसमें 8% का प्रावधान रखा गया है। ये बहुत बड़ी बात है। खासकर जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, बीसीए के लोग हैं, उनकी बहुत लंबे पुराने समय से मांग थी, और खासकर इसी तरीके से जो इस सेशन के अंदर जो हरियाणा के अंदर जितने उद्योग हैं, उनके अंदर 75% हरियाणा को युवाओं को रोजगार मिले, ये बिल भी जो है पास करने का काम किया है। तो ये इम्पोर्टेंट बिल जो है इस सेशन काल के अंदर विशेष तौर से जो है आए हैं, और वो पास करने का काम इस मौजूदा सेशन में जो हुआ है। और जहां विपक्ष इस बात को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे कि कृषि के जो 3 जो विधेयक हैं, ये किसानों के अहित में है, और इसके लिए जहां जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने चर्चा की बात की, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम धन्यवाद प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि माननीय हमारे जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने जो 3 अध्यादेश जो पास किए हैं, जो किसानों के आय को दुगुनी करने के लिए एक जो है पहला कदम उठाने का काम किया है। इससे किसानों को और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो कांग्रेस के लोग जो भ्रमित कर रहे थे, उनको कहा था चर्चा की बात आई कि आप बताइए किसी क्या नुकसान है, आप इस पर खुल करके चर्चा करिए। लेकिन विपक्ष, क्योंकि हमने तो पहले कहा कि केवल और केवल भ्रमित करने का काम करे, वो चर्चा से भागे, उस पर चर्चा ना करके और वो सदन से बाहर चले गए। उन पर कोई भी चर्चा जो है उन्होंने इस बात पे नहीं की। इसका मतलब है कि केवल और केवल वो गुमराह करने के लिए जो है भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे। उनके पास इन बिलों पे कहने के लिए कुछ भी नहीं था। तो इस तरीके का जो दृश्य है वो भी कल विधानसभा के अंदर देखने को मिला। आमतौर पे विपक्ष जो है वो तो हमेशा ये मांग करता है कि चर्चा की जाए, और सरकार कहीं न कहीं भागती है। लेकिन कल ऐसा था कि क्योंकि ये बिल किसानों के हित में है, इसलिए सरकार ने कहा कि हाँ आइए आप चर्चा करिए। लेकिन विपक्ष के लोग कहीं टिक नहीं सके, वो चर्चा ना करके सदन से बाहर जाने का काम उन्होंने जो है किया। एसीएम न्यूज़, खबर आपके शहर की।